प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा, यानी कि गार्सद तासी जी ने हिंदी साहित्य का लेखन सर्वप्रथम किया था। दूसरा प्रश्न है, गार्सद तासी जी ने किस साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, इस्तवार दाली लित्यरैत्यु रेंदु हिंदुस्तानी। और इस विषय में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर ली है, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है। तीसरा प्रश्न है, इस्तवार दाली लित्यरैत्यु रेंदु हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1839 ईस्वी। चौथा प्रश्न, इस्तवार दाली लित्यलैत्यु रेंदु हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, लक्ष्मी नारायण वासरणे जी ने। पांचवा प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 1883 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 कवियों का। सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, गियर्सन जी ने। आठवां प्रश्न है, गियर्सन जी ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, 11 कालखंडों में। अगला प्रश्न है, गार्सद तासी जी द्वारा रचित ग्रंथ की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, फ्रांसीसी। उन्होंने अपने ग्रंथ को फ्रांसीसी भाषा में लिखा था और हिंदी में इसका अनुवाद लक्ष्मी नारायण वासरणे जी ने किया था। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, अंग्रेजी। और यह गियर्सन जी द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गियर्सन जी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, किशोरीलाल गुप्त जी ने। अगला प्रश्न है, गियर्सन जी के ग्रंथ का स्वतंत्र प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, 1889 ईस्वी। अर्थात उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 1888 में ही की थी, परंतु उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ की रचना की थी। तत्पश्चात एक वर्ष बाद यानी कि 1889 ईस्वी में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, गियर्सन जी ने। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 4 भाग। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 5000 कवियों का। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर किसने व्यंग्य किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, शुक्ल जी ने। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को बड़ा, भारी और इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी कि उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहप्पा को। अर्थात ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।